वे तो अपने संतति के खातिर लड़े मरे, तुम अपने संतति के खातिर आखिर किया क्या है? मुझको बतला दो भारत माँ की ये नए लाल, भारत माँ को तुमने अभी तक दिया क्या है? बधाई हो, हम आज़ाद हैं, पर आज़ादी की भी तो कोई सीमा होगी। अगर हमें बोलने की आज़ादी मिली तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने देश को ही गालियाँ दे दें, हम भारत माँ को डायन बोल जाएं। यदि हमें खाने की आज़ादी मिली तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गरीब का हक खा जाएं, किसी का मांस खा जाए। यदि हमें खेलने की आज़ादी मिली तो इसका मतलब कतई नहीं कि हम किसी के भावनाओं से खेलें। पिछले 75 वर्षों में हमने संतानों को अवसर तो बनाया, लेकिन ईमानदार बनाना भूल गए, निष्ठावान बनाना भूल गए। हमने अपने बेटियों को विश्व सुंदरी तो बनाया, लेकिन सीता, अनसुईया, गार्गी बनाना भूल गए। हमने अपने लड़कों को युवा किया, बलिष्ठ किया, ताकतवर बनाया, पर राम बनाना भूल गए। मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम आज़ाद हो गए। हमने कानून तो बनाया, लेकिन उन्हें निभाना भूल गए। भय, भूखमरी, भूख, हत्या, बलात्कार, लूट, घोटाले, ये तमाम विपत्तियाँ, तमाम व्याधियों को देखकर हम जिंदा हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। संभवतः यदि हम गुलाम होते तो शायद कुछ करते, लेकिन हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद हैं। भवन अय्यासियों का चाहता है आज का भारत, यहाँ वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है? यह मुश्किल इसलिए भी है कि सबको मौज करनी है, वे सब अंगुलियों पे हैं जिन्हें संग्राम गढ़ना है। बड़े दुख की बात है दोस्तों, जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी, उस देश का जीडीपी दारू पर निर्भर करता है। इन 75 वर्षों में हमने सिर्फ दोषारोपण का काम किया है, उसका काम था वो नहीं किया। ये तो सरकार का काम है, ये तो प्रशासन का काम है, ये उसका काम है, ये इसका काम है। अरे वाह रे विश्वगुरुओं, एक क्षण के लिए ये भी तो सोचा होता कि हमारा क्या काम है। हम तिरंगे के लिए जीते रहे, मरते रहें, देशभक्ति के फटे दामन सदा सीते रहें, 3 रंगों का समागम देख के जिंदा रहे, इन्हीं रंगों पर लड़े, आपस में शर्मिंदा रहें। धर्म की पुस्तक पढ़ी लेकिन न झंडा पढ़ सके, और ना ही हम उदाहरण एकता का गढ़ सके। आइए मिलकर नया वातावरण जिंदा करें, देश के बंधुत्व का एक आवरण जिंदा करें। दोस्तों, यह हमारा पर्व एक दिन का पर्व नहीं है। आज हम तिरंगे की पूजा करें और कल अगले दिन ही भूल जाएं। आप अपनी जिम्मेदारी हमेशा याद रखें।